Hello बच्चों, let's read the question. The question says, who was known as Bismarck of Italy? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि किसको बिस्मार्क ऑफ इटली के नाम से जाना जाता है. सो वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस. नंबर ए में मैजनी है, नंबर बी में हमारे पास गैरिबाल्डी है, सी कैबूर के नाम को जो है रिकमेंड करते हैं और डी में मेटरनिक है. सो वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस. सो लेट्स सी व्हाट्स द एग्जैक्टली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. किसको जो है बिस्मार्क ऑफ इटली के नाम से जाना जाता है. सो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इटली वॉज डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स. 7 पार्ट्स में डिवाइडेड थी according to the 1815 Vienna Congress, so which were ruled by different ruling dynasties. अब जो 7 पार्ट्स थे, इन 7 पार्ट्स पे डिफरेंट रूलिंग जो है डायनेस्टीज थी. ओनली 1 पार्ट वॉज विद द इटालियन प्रिंसली हाउस. सिर्फ एक पार्ट जो था वो इटालियन प्रिंसली हाउस के पास था, जहाँ पर जो है इटालियन जो प्रिंस थे वो रूल कर रहे थे, किंग रूल कर रहे थे, एंड वो एरिया सर्डिनिया पीडमोंट का था. सो सम रेवोल्यूशनरीज जो हैं दे ट्राइड टू यूनाइट द इटली. उन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरीज ने इटली को यूनाइट करने की जो है कुछ अपने एफर्ट्स करना स्टार्ट किए. अब इनमें से कौन कौन से हैं हमारे पास. सबसे पहले आते हैं जिउसेप्पे मैजिनी. सो जिउसेप्पे मैजिनी जो है he tried to unify the Italy. He was a revolutionary. उसने यूनिफाइड करने की, इटली को यूनिफाइड करने की जो है वो कोशिश की. He also formed 2 secret societies. उन्होंने 2 secret society बनाई, Young Europe and Young Italy. He tried 2 uprisings in 1830 and 1840, but both were failed. उसने 2 uprising की कोशिश की थी 1830 में, 1848 में, पर दोनों जो है वो फेल हुए, जिसकी वजह से जिउसेप्पे मैजिनी का जो ड्रीम था इटली को यूनाइट करने का वो अधूरा रह गया. सो नेक्स्ट जो हमारे पास पर्सन आते हैं दैट इज जिनका रूल है दैट इज काउंट कैमिलो दे कैबूर. ये कैबूर के नाम से भी फेमस हैं. अब ये कौन थे? He was the chief minister of the Italian princely house. ठीक है. सो इटालियन जो प्रिंस थे या किंग थे हमारे पास, उनके जो ये चीफ मिनिस्टर थे. सो ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट. ठीक है, वो ना तो रेवोल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट थे, बट उनके फिर भी उनके जो वर्क्स हैं दे आर ट्रिमेंडस. उनके जो वर्क हैं इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिक वे से जो है उन्होंने वर्क किया कि उन्होंने इटली को यूनाइट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. सबसे पहला उनका जो काम था वो था डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस. ठीक है, उन्होंने जो है नो डाउट वो एक इटालियन थे बट उन्हें फ्रेंच बहुत अच्छी आती थी. सो इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया एंड ही वॉज हैविंग द डिप्लोमेटिक alliance with the France. With this, he was able to defeat the Austrian forces in 1859. ठीक है, ऑस्ट्रिया ने जो ऑस्ट्रियन हैबिसबर्ग एम्पायर था इटली में, उसको डिफीट करने के लिए उन्होंने फ्रांस के साथ एक अलायंस किया, एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया, और क्या हुआ 1859 में इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया. तो इस तरह से जो नॉर्दर्न पार्ट था वो मैक्सिमम जो है वो इटली के पास, जो इटालियन किंग है उनके पास आ गया. जो नेक्स्ट रोल है हमारे पास वो किसका आता है? गैरिबाल्डी का. गैरिबाल्डी जो है इन्होंने नो डाउट जिउसेप्पे मैजिनी के साथ भी वर्क किया था, बट उनका जो मेनली वर्क था वो कैबूर के साथ था. तो कैबूर ने इन्हें जो है साउथ में भेजा. सो ही मार्च्ड टू द साउथ एंड with the help of the local farmers he captured the kingdom of 2 Sicilies. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब गैरिबाल्डी जो है वो साउथ की तरफ आए तो साउथ में स्पेन के जो है बर्बन डायनेस्टी जो है उसका रूल था. ठीक है, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज के ऊपर जो है स्पेन का रूल था. तो इस रूल को हटाने के लिए गैरिबाल्डी की हेल्प किसने की? वहाँ के लोकल फार्मर्स ने की. ठीक है, सो विद दिस किंग विक्टर एमिनल टू. अब देखिए जो नॉर्थ का एरिया था वो भी कैप्चर हो गया, साउथ का एरिया वो भी कैप्चर हो गया. तो किंग विक्टर एमिनल टू जो है अब ही बिकेम द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली. यूनाइटेड इटली के जो है वो राजा बने 1861 में. तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि मेन रोल किसका था? काउंट कैमिलो दे कैबूर का. बाकी सब उसको एसोसिएट कर रहे थे. अब हमारे पास जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, देखिए हमने यहाँ पे मैजिनी के बारे में पढ़ लिया, जिउसेप्पे मैजिनी के बारे में पढ़ लिया, हमने जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के बारे में भी पढ़ लिया, हमने कैबूर के बारे में पढ़ लिया. अगर हम मेटरनिक की बात करें तो हु वाज मेटरनिक? मेटरनिक क्या थी? ही वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर. ठीक है, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे.
वेना कांग्रेस को भी इन्होंने होस्ट किया था। तो मेटरनिक जो है हम इसमें से ऑप्शन को बिल्कुल ही बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन रहे जिन्होंने कि इटली को यूनाइट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बट इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो था वो कैवूर का था, क्योंकि कैवूर ने ही साउथ एंड नॉर्थ को ज्वाइन किया था। सो दैट्स वाई ये बाकी 2 ऑप्शन हमारे पास नेगेटिव हो जाते हैं एंड ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है दिस इज आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी कैवूर जो है दिस इज आवर एग्जैक्टली द राइट आंसर ऑफ the question Bismarck of Italy. So that was Cavour. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.